नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों के विवाह हो गए थे। उसमें से 6 बहुओं के पिहर था, पर सबसे छोटी बहू का पिहर नहीं था। सावन के महीने में नाग पंचमी का दिन आया। 6 बहुओं के पिहर से तो बहुत सारी मिठाई, नमकीन, ठंडा बना हुआ भोजन आया, पर छोटी बहू के यहाँ से कुछ भी नहीं आया, क्योंकि उसका पियर तो था नहीं। यह सब देखकर वह बहुत दुखी होती थी। एक दिन सातों बहुएं खेत पर मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी में से सांप निकला। जब सब देवरानी जेठानियां सांप को मारने लगी, तो छोटी बहू ने उसे मारने नहीं दिया। उसने उसे धर्म का भाई बना लिया। बोली, मेरे पीहर में बाप, बाम्बी में सांप। तब सब बहुएं बोली कि कल सुबह छाने लेने इसे ही भेजेंगे। उधर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। दूसरे दिन वह गोबर से बने जलाने के कंडे लेने गई, तो सांप वहीं बैठा हुआ था। बहू को देखकर उसने फुफकार मारी, तो वह बोली, भाई जी राम राम। यह सुनकर नाग देवता बोले, अच्छा हुआ तूने मुझे गाली नहीं दी। भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। बहू बोली, तुम तो मेरे धर्म के भाई हो, तुम मुझे कैसे डस लेते। फिर बोली, जीवो नाग नगोलिया, जीवो वासुकी नाग, जीवो मेरो लाड़ लड़ाइयो, नेवर घालो पाओ। सांप ने उसे नेवर दिया, जिसे पहनकर वह घर आ गई। उसे देखकर उसकी जेठानियां बोली, इसको तो वहां पर भी सांप देवता ने नहीं डसा। थोड़े दिन बाद छोटी बहू को लड़का हुआ। सास ने कहा कि मेरे पीहर भी चिट्ठी डाल दो। तो सास बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं था, अब कहाँ से आ गया। बहू बोली, पहले मेरे भाई बहू छोटे थे, अभी बड़े हो गए। सास ने एक चिट्ठी लिख दी, उसको ले जाकर वह बामी में रख आई। नाग देवता ने चिट्ठी पढ़ी और माँ से बोला, बहन को लड़का हुआ है, कपड़े लेकर जाना है। बहन को बहुत कपड़ा गहना देकर ऊंची बड़ी करी। कुछ दिन बाद सांप भाई बनकर उसके घर आया और सास से कहने लगा कि मेरी बहन को भेज दो। यह देखकर सब बोली, अपने तो पियर है, फिर भी भाई लेने नहीं आता है, और इसका पियर नहीं है तो भी धर्म का भाई इसे लेने आ गया। सब ने उसको तैयार करके मेहंदी लगाकर सांप के साथ छोटी बहू को भेज दिया। दोनों वहां से चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक खून की नदी बहती मिली। उसे देखकर वह बोली, मैं इसे कैसे पार करूंगी। सांप ने कहा कि तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। जैसे ही दोनों जाने लगे, खून की नदी दूध की नदी बन गई और उसे रास्ता मिल गया। पीहर में आते ही सब उसे बहुत लाड़ प्यार देने लगे। रहते रहते बहुत दिन हो गए। तब एक दिन सांप की माँ बोली, मैं बाहर जा रही हूँ, तो भाइयों को दूध ठंडा करके पिला देना। उसने सबको गरम गरम दूध ही पिला दिया और टाली हिला दी, जिससे सभी सांपों की पूंछ और मूछ जल गई। सभी को बहुत गुस्सा आया और माँ से बोले, हम तो बहन को डसेंगे। पर माँ ने उन्हें रोका और उनका गुस्सा शांत कर दिया। एक दिन उसने पड़ोसी से भी लड़ाई कर ली और भाइयों की सौगंध भी खा ली, और बोली कि मेरे खांडे बांडे वीर की सौगंध। भाइयों ने यह सुन लिया तो अपनी माँ से बोले कि बहुत दिन हो गए, अब बहन अचपली हो गई है, उसे ससुराल भेज दो। बहुत सारा धन देकर जब उसे भेजने लगे, तो ताई और चाची ने कहा, तेरा लाड़ प्यार तो बहुत किया, तुझे 6 कमरों की चाबी भी दे दी, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। तब उसने सांप से कहा, मुझे 7वें कमरे की चाबी क्यों नहीं दी। सांप ने कहा, तो अगर वह लेगी तो पछताएगी। लेकिन उसने जिद करके वह चाबी ले ली। जैसे ही उसने ताला खोला, तो एक बहुत बूढ़ा अजगर फुफकार मारकर बाहर निकला। तब वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर ने कहा, तूने मुझे बाबा जी कह दिया, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। वह बोली, तुम तो मेरे धर्म के पिता हो, मुझे कैसे डस लेते। उसने वही बोला, जियो नाग नगोलिया, जियो वासुकी नाग, जियो मेरो लाड़ लड़ाइयो, 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसे 9 करोड़ का हार दे दिया। उसे पहनकर ससुराल आ गई। उसे देखकर उसकी सारी देवरानी जेठानियां जल भुन गई और कहने लगी कि हमारे तो पियर है, तो भी माँ बाप ने इतना धन कभी नहीं दिया। इसके पियर नहीं है तो भी यह इतना सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन छोटी बहू के बच्चे अनाज की बोरियों पर खेल रहे थे, तो उनकी ताइयां बोली कि तुम्हारे तो नए नए नाना मामा हैं, वह अभी अनाज की बोरी डाल जाएंगे, उनसे कहकर चांदी सोने के अनाज की बोरियां मंगवा लो, हमारे अनाज से मत खेलो। बच्चों ने जाकर माँ से बोला, तो सांप ने उनकी बात सुन ली। दूसरे दिन सोने चांदी की बोरियां अनाज की भरकर सांप ने बहन के यहाँ रख दी। उसके दूसरे दिन बहन के बच्चे झाड़ू तोड़ रहे थे। फिर जेठानियां ताने मारने लगी, तुम्हारे नाना मामा तो सोने की चांदी की झाड़ू ला देंगे, हमारी झाड़ू मत तोड़ो। यह बात सुनकर सांप घर पहुंचे और वहां से 2 सोने की और 2 चांदी की झाड़ू ले आए। इस पर जेठानियां बोली, इसको तो बोले बोले इसका
घर भरता है और चीजें आ जाती है। उसी शहर में एक राजा रहता था, उसकी रानी को लड़का हुआ। तो दाई ने रानी से बोला, तुम्हारे पास इतने सारे हार हैं, पर साहूकार की छोटी बहू जैसा हार नहीं है। अगर वह हार पहनकर तुम जलवा पूजोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। जलवा का दिन आया, रानी को दाई की बात याद आई। वो अटवा खटवा की पार्टी लेकर सो गई। अब राजा जी आए और रानी को सोता हुआ देखकर बोले, आज तो घर में इतने उत्सव का दिन है और तुम सो कैसे रही हो? जब रानी ने कहा, साहूकार की छोटी बहू का हार पहनकर ही मैं जलवा पूजूंगी। राजा ने छोटी बहू को बुलवाया और कहा कि तुम्हारा हार हमारी रानी को दे दो। छोटी बहू ने वह हार उतारकर दूध में धोकर रानी को दे दिया और भाई को याद किया। मन में कहा, रानी के हार पहनते ही वह सर्प बन जाए। जब रानी ने हार पहना तो सर्प बनकर उसको काटने लगा और रानी रोने लगी और कहने लगी, साहूकार की बहू तो मेरे ऊपर जादू टोना कर गई है, जो हार सांप बन गया। इस पर बहू ने कहा कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, यह हार मेरे भाई सांप ने मुझे दिया था, इसलिए मैं ही पहन सकती हूँ। अगर कोई दूसरा पहनेगा तो उसे सांप बनकर काट लेगा। राजा ने यह बात सुनकर हार लौटा दिया और साथ में बहुत सा धन दे दिया। यह देखकर छोटी बहू की जेठानियां जल गई और उसके पति को भड़का दिया कि तेरी औरत कहाँ से धन ला रही है, तो तुम उससे पूछते क्यों नहीं हो? रात को वह सोने गया तो उसने अपनी पत्नी को मारकर पूछा, बताओ इतना धन कहाँ से लाती हो? जब उसने सारा किस्सा कह सुनाया, यह सुनकर उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ और वह भी नाग देवता की पूजा करके उन्हें मानने लगा। तभी से नाग देवता की पूजा नागपंचमी को होने लगी। हे नाग देवता, जैसा तुमने छोटी बहू को खूब धन दिया, उसके ऊपर टूटमान हुए, उसे पीहर दिया, वैसा ही सबको देना। कहता ने, सुनता ने, हुकारा भरता ने, तेरा नाम लेता ने। बोलो नाग देवता की जय। गणेश जी की कहानी। एक गणेश जी थे, चमची में चावल चमची में दूध लेकर घूम रहे थे और बोल रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन उनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। तब एक बुढ़िया माई बैठी बैठी ये सब देख रही थी। तो बुढ़िया माई बोली कि लाओ बेटा, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। तब गणेश जी ने कहा कि माँ बड़े बड़े कढ़ाव चढ़ा दो और पूरी नगरी को जीतने का बुलावा दे दो। तब बुढ़िया माई ने कहा कि इतने बड़े कढ़ाव में 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच चावल से कितनी खीर बनेगी? तब गणेश जी ने कहा कि माँ एक बार तुम डाल कर तो देखो। तब माँ ने बड़ा सा कढ़ाव चढ़ा दिया और उसमें 1 चम्मच दूध 1 चम्मच चावल डाल दिया। खीर का कढ़ाव लबालब भर गया। सारी नगरी भर पेट खीर जीम गई, तब भी कढ़ाव खाली ही नहीं हुआ। बुढ़िया माई भर भर कटोरे खीर के बांटने लगी। तब उसकी बहू को भूख लगी और बहू ने भर कटोरा दरवाजे के पीछे बैठ गई और बोली, आओ गणेश जी, भोग लग जाओ। थोड़ी देर बाद गणेश जी आए और तब बुढ़िया माई ने कहा कि आ बेटा, तू भी खीर खा ले, भूख लगी होगी। तब गणेश जी ने कहा कि मामा, तुम्हारी बहू ने छुप कर खीर खाई ना, तब मेरा नाम लिया था, मैंने तभी खीर खा ली थी। मैं तो वासना का भूखा हूँ, कोई मुझे याद करता है तो मैं भी उसकी वासना से तृप्त हो जाता हूँ और खीर जो भी मुझे भोग लगाते हैं मेरा नाम याद करके, तो मैं भोग लगा लेता हूँ। तब गणेश जी ने कहा कि मामा, तुम मेरे लिए भूखी रही और तुम्हारी बहू ने तो छुपकर खीर खाई, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर टूटमान होता हूँ और तुम्हारी झोपड़ी में चारों कोने में 4 चरवे धन के गड़े हुए हैं। अगर तुम्हारी बहू खोदने लगेगी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, कंकर पत्थर मिलेंगे, और अगर तुम खोदोगी तो बहुत सारा धन मिलेगा। बहू ने छुपकर सुन लिया तो बहू ने कुदाली फावड़ी लेकर खोदना शुरू किया। पूरी झोपड़ी खोद दी लेकिन कहीं भी धन नहीं मिला। तब बुढ़िया माई ने एक सुई ली और उससे खोदने लगी तो टन टन करते हुए 4 चरवे धन के निकल गए। गणेश जी जाते जाते उसकी झोपड़ी को लात मार गए तो झोपड़ी के महल माड़े बन गए। गणेश जी ने डोकरी माई की आंखें अच्छी कर दी, कान अच्छे कर दिए, आंखों के जाले खुल गए, कानों के ताले खुल गए। डोकरी माई की काया कंचन सी हो गई, खूब धन दौलत बेटे पोते हो गए। डोकरी माई खूब सुख चैन से रहने लगी और अंत में डोकरी माँ को वैकुंठ का वास मिला है। गणेश जी महाराज जैसी डोकरी माई पे टूटे से सब पे टूटना। कहता ने, सुनता ने, हुकारा भरता ने, तेरा नाम लेता ने। बोलो गणेश जी महाराज की जय। प्रिय बहनों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।